प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए सूरदास को लेकर के जो व्याख्यान माला चल रही है, उसी व्याख्यान माला में आज ये तीसरा व्याख्यान है। और ब्रह्मगीत का जो प्रसंग चल रहा था, उसमें गोपियां किस तरह से तर्क करती हैं, उसी क्रम में ये अंतिम पद है जिसको आज हम पढ़ेंगे, और वह है देखियत कालिंदी अधिकारी। अहो पथिक कहियो उन हरिसो बही भिरेजुर जारी। गोपियां कहती हैं, यहाँ वो एक पथिक को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि हे पथिक, देखो कि ये कालिंदी अर्थात यमुना कृष्ण के भिरे में अति काली हो गई है। अर्थात यमुना का जल नीला लगता है, लेकिन वो गोपियां ये कहती हैं कि मानो जमुना जो है वो कृष्ण के भिरे में काली हो गई। अहो पति कहियो उन हरिसो, कि तुम हरि से, उन कृष्ण से जाकर के कहना, भई भिरेजुर जारी, कि मानो हम ही भिरे में पीड़ित नहीं है, ये यमुना भी भिरे में इतनी पीड़ित है, इसको इतना ज्वर हो रहा है कि ये उस ज्वर में काली पड़ गई है। गिरी प्रंचकते गिरती धरणी शशि, गिरती धरणी शशि, और तरंग तलफ तन भारी, तटवारो उपचार चूर जलपूर प्रवेश पनारी। और कि पहाड़ों से गिर करके ये जो नदी है धरती पर गिरती है, और जिस प्रकार की मछली जो पानी से निकाल दिया जाए तो भारी तड़पती है। तटबारू उपचार चोर, और इसका जो तट का जो बालू है वो इसका उपचार के लिए चूर्ण है। जलपूर प्रसेद पनारी, विगलित कच कुछ कांस कुल पर पंक जू काजल सारी। और इस है वो ऐसा लग रहा है मानो जो इसके किनारे जो कांस है वो सफेद हो गए हैं, और पंख जो है वो इसका पंख कीचड़ भी काला हो गया है। भोर भ्रमत अति फिरती भ्रमित गति, निस्दिन दिन दिन प्यारी। और इसके किनारे पर जो भ्रमर हैं वो दिन रात फिरते रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। निशिदिन चकवी पिए जो रटती भई मनो अनोहारी, और रात दिन मनो अनोहारी। और रात दिन चकवी जैसे अपने प्रिय को, चंद्रमा को, उसके चकवे को आवाज देती रहती है, उसी तरह से ये उसकी यमुना भी कृष्ण कृष्ण रटती है। सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। अंत में गोपियां कहती हैं कि जो गति यानी जो स्थिति कृष्ण के भिरे में जो स्थिति यमुना की है, वो स्थिति हमारी हो गई है। ये आपके कोर्स में जो सूरदास के पद हैं, कुछ पद हैं वो संकलित हैं। अब हम इसकी सूरदास की और उसकी भ्रमर गीत की यहाँ विवेचना करेंगे। कि सूरदास भक्ति काल के धारा के एक प्रमुख कवि थे, और उस वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित सूरदास ने अपनी अंधी आंखों से जिस तरह का वर्णन किया है, कोई आंखों वाला भी ऐसा नहीं कर सकता। और विशेषकर जो गोपियां और उद्धव का जो संवाद है, जिसका सूरदास का ये था कि इसके माध्यम से वे निर्गुण पर सगुण की और ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाना चाहते थे। गोपियां वो प्रेम और भक्ति की प्रतीक है, और जो उद्धव है वो ज्ञान और योग का प्रतीक है। और ऐसा ही हुआ कि गोपियों के सामने लंबे वार्तालाप के सामने उद्धव को हार माननी पड़ी, और उद्धव ये कहने को विवश हुए कि वास्तव में मैं हारा, मेरा ज्ञान हारा, और हे गोपियां तुम वास्तव मैं तुम्हारे चरणन की रज को छू लेना चाहता हूँ। ये परिणति सूरदास की दिखाती है कि वे सगुण साकार और प्रेम की और भक्ति की, ज्ञान और योग के ऊपर वो विजय दिखाते हैं। ये उनका दर्शन था। और इसी भ्रमर गीत में आता है कि गोपियां वो कृष्ण जो उद्धव जो हैं, जब वहां से गोकुल से लौटते हैं, और गोकुल से लौट करके जब मथुरा जाते हैं, और मथुरा जाकर के कृष्ण जी को सारी स्थिति बताते हैं, तो कृष्ण जी पहले उसकी बात को सुनकर के मंद मंद मुस्कुराते हैं। अर्थात कृष्ण जी संदेश देते हैं कि ये महाशय जो हैं, जो अपने ज्ञान की सेखी मेरे सामने बगाड़ते थे, ये गोपियों से हार करके लौटे हैं। लेकिन अंत में गोपियों के प्रेम को और संपूर्ण गोकुलवासियों के प्रेम को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि मोई नाही,
अर्थात ये उद्धव, मैं ब्रज को भूला नहीं हूँ, मैंने भुलाया नहीं है। मुझे आज भी याद है कि उन लोगों ने मेरा किस तरह से मुझे प्रेम किया, मेरा लालन पालन किया। यशोदा माँ और नंद बाबा को मैं आज भी भूला नहीं हूँ। इस प्रकार की परिणति पर जाकर के भ्रमर गीत जो है वो समाप्त होता है। अब आती है कि इसमें काव्य कला के बारे में, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शुद्ध ब्रज में ये लिखा गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो बड़ी तार्किक है। गोपियों के वचनों में व्यंग है, वो इतना सटीक और करारा व्यंग उद्धव के ऊपर करती हैं कि उद्धव जो है उनका उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। गोपियों का वाग चातुर्य और वाग वैदग्ध्य यानी वाणी का चमत्कार पूर्ण ढंग से कुछ कहना, तो वाग चातुर्य और ज्यादा भ्रमर गीत में है। सूरदास की लेखनी से वो इतना ज्यादा निस्तृत हुआ है कि इस भ्रमर गीत को पढ़ने पर, इन अंशों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि सूरदास जो हैं वो एक बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे, और जिस संप्रदाय से यानी वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, उसके सिद्धांतों की स्थापना के लिए वो उन्होंने अपनी रचनाएं की, खासकर सूरसागर की रचना लिखी, और गोपियां और उद्धव के प्रसंग के माध्यम से उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों की स्थापना की, और जो उस समय में सर्वमान्य हुई। और सूरदास का वैसे तो वो वात्सल्य के कवि माने जाते हैं, लेकिन भ्रमर गीत में वात्सल्य नहीं है। भ्रमर गीत में तो केवल जो है, एक तो उसका प्रमुख बिंदु होगा कि दार्शनिक तर्क वितर्क, कि इसमें दार्शनिक तर्क वितर्क को लेकर के जो हैं उद्धव और गोपियां दोनों तर्क वितर्क करते हैं, और अंत में गोपियों की इसमें जीत होती है। दूसरा है, इसकी भाषा बड़ी मार्मिक है, उसमें कहीं कहीं जो है वो सादा ग्रामीण मुहावरों का प्रयोग, जो है वो कहते हैं कि सुनत जोग ऐसो लागत जो करवी ककरी, कि उद्धव तुम्हारा योग सुनते ही ऐसा लगता है ककड़ी खा रहे हैं और बीच में एक कड़वी ककड़ी आ जाए तो उसका सारा स्वाद, उनका स्वाद खराब हो जाता है, वो थूकने को विवश हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात वो कहती है गोपियां उद्धव से कि हम जो कृष्ण के बारे में बात करते करते बीच में जो तुम योग साधना की बात करते हो, उसको देख करके हमको ऐसा लगता है मानो हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी आ गई हो, और हम उसे थूकना चाहती हैं, और वो थूक भी देती है। किस तरह से गोपियों ने अपने तर्कों के माध्यम से उद्धव के तर्कों को एक तरह से निरुत्तर कर दिया, उद्धव के तर्कों को उन्होंने एक तरह से फेल कर दिया, और वो उद्धव को ये बाध्य करने को विवश होगी, अपनी बात को मनवाने के लिए वो विवश होगी कि हम तो कृष्ण के प्रेम में जो है, हमारी जो साधना है उसमें हम पूरी तरह आखंड डूबी हुई है, और कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो एक निष्ठ है। देश को लेकर के उस महाकवि सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की थी। इसमें कवि सूरदास ने अपने इस काव्य में सहज अलंकारों का प्रयोग किया है, अर्थात उन्होंने कहीं भी प्रयत्नज अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, प्रयास नहीं किया, लेकिन बीच बीच में कहीं भी उनके अलंकार आ गए हों। अनुप्रास तो बहुत जगह आया है, और उत्प्रेक्षा भी बहुत जगह आया है, और उपमा तो बहुत ज्यादा आया है। जैसे आपकी इस काव्य पंक्तियों में एक तो इसमें तुलना की है, उसी तरह एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि एक हुतोसो गयो श्याम संग को अवराते ईस, इंद्री शिथिल बही केसो बिनु जो देही बिनु शीस, कि जिसे शीस के बिना शरीर की स्थिति हो जाती है, उसी तरह से कृष्ण के बिना हमारी वो स्थिति है। ये वो उपमा अलंकार के माध्यम से जो है वो अपनी बात को बार बार उस बात को कहना चाहती है। और यह भी इन पद में मिलेगा कि वो कृष्ण को ज्यादातर इस पदों में नंद नंदन कहती है, मतलब गोकुल, क्योंकि नंद गोकुल के थे और गोकुल की गोपियां हैं, और गोकुल में ही रह करके कृष्ण ने उनके साथ अपना
जो किशोर अवस्था जो व्यतीत की थी, इसलिए कहीं भी उसको वो या तो यशोदानंदन कहती हैं या नंदनंदन कहती हैं। और कृष्ण जब बीच वो उद्धव जब बीच में उसको याद दिलाते हैं, उनसे कहते हैं कि उसके माता पिता तो वसुदेव और देवकी हैं, तो गोपियां उससे जवाब तलब करती हैं, को वसुदेव देवकी नंदन, को जाने को पूछे कि वसुदेव और देवकी कौन है, इसको कौन जाने और कौन इसको समझे, अर्थात इसको हमारे लिए उनका कोई महत्व नहीं है। सूर नंद नंदन, अर्थात तो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि हमको तो केवल नंद नंदन, नंद के पुत्र कृष्ण से तात्पर्य है, और कृष्ण के बिना उसको हटा करके, उसको भुला करके, उसके बिना हमको यदि आप कोई भी शिक्षा दोगे तो वो शिक्षा हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और उसी तरह वो कृष्ण पर उद्धव पर व्यंग कसती हुई कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हम ज्ञान के मामले में बहुत कच्चे थे और आपने आकर के हमको पका दिया है। जैसे कुम्हार जो है उसको हाव में पकाता है, उस तरह से आपने आकर के पका दिया है। लेकिन लास्ट में कहती हैं कि हम जो हैं उस कृष्ण के प्रेम रूपी जल से भरी हुई हैं, और उस प्रेम रूपी जल को कोई छू नहीं सकता। और हे उद्धव, यहाँ से वो राजकाज के लिए गए हैं, और हमारी ये दृढ़ धारणा है, हमारा ये विश्वास है, हमको ये दृढ़ विश्वास है कि निश्चय लेंगे। और फिर उपमालंकार का प्रयोग करती कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए भगवान जो है वो हारिल पक्षी के पैरों में लकड़ी की तरह है, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी अपने पैरों पकड़ा रहता है, उस तरह से उपमालंकार कहती है। इसमें अनुप्रास भी है कि हमने हारिल पक्षी लिया है, उसको हम कभी भी अब छोड़ नहीं सकती। और फिर उपमालंकार की रूपक अलंकार का प्रयोग करती हुई कहती हैं, योग को व्याधि, योग रूपी व्याधि, कि हे उद्धव, तुम जो योग रूपी व्याधि, योग रूपी बीमारी हमारे लिए लेकर आए हो, ये ऐसी बीमारी है, ये रूपक अलंकार है कि जिसको न तो हमने कभी हमारी जिंदगी में देखा है, न इसके बारे में कभी सुना है, न इसको हमने रूप में कार्य रूप में परिणित करके देखा है। अर्थात तो पूरी तरह से नकार देती हैं कि आपके योग और ये जो ज्ञान की शिक्षा है वो हमें स्वीकार नहीं है। खास बात यह है कि सूरदास ने अपनी सूर सागर में भाषा में वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों का और अपनी बात का और गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम का बहुत ही सटीक और मार्मिक वर्णन किया है। बस ये व्याख्यान सूरदास के बारे में जो 3 व्याख्यान थे आज यहीं पूरे होते हैं।